हेलो दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाएंगे लहंगे का ब्लाउज। ये इसकी आस्तीन है, ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। दोस्तों, इस ब्लाउज का साइज है 41। काफी बड़ा साइज है इसका। अब हम इस ब्लाउज को किस तरीके से बनाएंगे। इसकी चोली सिंपल दी है, लेकिन हम इसे प्रिंसेस कट में बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें पप लगाने हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे बनाएंगे इस ब्लाउज को। देखिए, बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। इस ब्लाउज की आस्तीन है, काफी बड़ा साइज है आस्तीन का। यानी आस्तीन की जो फिटिंग है वो 15 इंच है और सीना की अपेक्षा वो ज्यादा है, 41 सीना है। और तो हमने इसके आर्म होल जो है 6.5 रखे हैं। बैक पार्ट हमने सेम उसी तरीके से काटा है जैसे हम आपको दिखा चुके हैं। एक वीडियो भी हम डाल चुके हैं बैक पार्ट की, सेम उसी तरीके से है। अब इसका आगे का पार्ट देखते हैं। इसकी लंबाई हमें 16 इंच रखनी है, तो हमने इसकी लंबाई ली है 18 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, 1.5 इंच मार्जिन लिया है नीचे पलटने का, और ऊपर लिया है हमने आधा इंच सिलाई का। देखिए, हम इसके शोल्डर रखेंगे 6 इंच। ये हमारे 6 इंच शोल्डर है। गला हम लगाएंगे इसका 2.5 इंच। गले की लंबाई हमने 6.5 लगा ली है। वैसे हमें इसको कढ़ाई के हिसाब से ही रखनी है। जब कढ़ाई का रखेंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे। मोल इसके हम 6.5 लगाएंगे क्योंकि हम इसकी बाजू की जो फिटिंग ज्यादा है तो हमें आर्म होल बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हमने 6.5 के आर्म होल लगाए हैं। अब हम प्रिंसेस कट काटेंगे तो किस तरीके से इसमें निशान लगाएंगे। इसकी फिटिंग है 41 यानी चौथाई। देखिए, हमारा ये 10.25 तो हमारा हमें तैयार रखना है इसका। 1 इंच हम मार्जिन इसी में बढ़ा लेंगे। जब हम प्रिंसेस कट की प्लेट लगाते हैं तो हमारा 1 इंच कम हो जाता है, तो 11.25 हमने इसमें ले लिया और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। हम 1 इंच गहराई आर्म होल में लगाएंगे और 4.5 इंच पर निशान देंगे। ये यहाँ से हम गुलाई लेंगे। जो हमारा कटिंग वाला मार्जिन है, ये फिटिंग वाला, उसी में हम मिला देंगे इसको। गले में हम कोई कट नहीं करेंगे, केवल एक छोटा सा कट लगा देंगे। इस वाले निशान से इसको हम कट करेंगे। यहाँ पर भी एक छोटा कट लगा देंगे। अब हम इस गले वाले निशान को इधर भी लगाएंगे। इसमें हम प्लेट लगाएंगे तो हम प्लेटों का निशान अपने हिसाब से लगाएंगे। बाद में कढ़ाई के हिसाब से इसको सेट करेंगे। सबसे पहले हमें नीचे 4 इंच पर टिक कर लेना है, ऊपर भी हमें 4 पर करना है। 2 इंच इसका मार्जिन नीचे निकाल देना है हमें। अब हम प्लेट की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। यहाँ हम आर्म होल में बीच में लेंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे। आधा इंच इधर बढ़ाएंगे और 1.5 इंच इधर बढ़ाएंगे। फिर हम अपनी इस तरीके से प्लेट लगाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ, आपको सब समझ में आएगा और आप भी आसानी से बना पाएंगे। इस तरीके से हम आर्म होल की फिटिंग लगा लेंगे, लेकिन हम इसे कटिंग करेंगे तो थोड़ी गुलाई देते आएंगे। इस तरीके से हम गुलाई देकर इसमें मिला देंगे। इस तरीके बीच में हम एक कैंची लगाएंगे हल्की सी, हमारा निशान पीछे पहुंच जाएगा। निशान पीछे दिख रहा है, हम इसी हिसाब से इधर लगा देंगे। देखिए, अब हम इसे ब्लाउज पे रख के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने आस्तीन कट की है इसकी। तो 41 का सीना है तो आस्तीन का हमने फिटिंग का निशान रखा है 8.5 पर। लंबाई इसकी 9 है, आप अपने हिसाब से रख सकते। इस तरीके से इस पर रखेंगे। नीचे हम इतना ही मार्जिन छोड़ेंगे। तो ये प्रिंसेस कटिंग है इसकी। जब हम इसे सिलेंगे तो ये कम हो जाएगी, प्लेट वगैरह पड़ेंगी जब। अब हमको अपना प्लेटों का
देखना है साहब कि हमारी प्लेटें कहाँ सही आएंगी, उसी हिसाब से हम अपनी प्लेट डालेंगे। देखिए कढ़ाई के हिसाब से इसकी प्लेट यहाँ सही आ रही है, तो हम इसी तरीके से इस प्लेट का हिसाब लगा लेंगे और इसी तरीके से इन प्लेटों को डालेंगे। जैसे हमने ये निशान लगाया उस तरीके से नहीं डालेंगे, हमें ये फूल पूरा बचाना है। देखिए ये कढ़ाई का, तो इसको बचाने के हिसाब से ही हम इसमें प्लेट डालेंगे। इस तरीके से कर लेंगे इसको, तो यहाँ से हम चेंजिंग कर देंगे इसकी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। गले को हम जब भी कट करेंगे जब हम इसे सिलेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बाकी का काम सिलाई करते समय दिखाएंगे। देखिए दोस्तों अब हम इसे सिलेंगे। इस चोली को जोड़ेंगे। हमने इसी तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। हम इसे नीचे से जोड़ेंगे इस कढ़ाई को मिलाते हुए। देखिए इस तरीके से हमारा ये जुड़ गया। अब हम इसी तरीके से इधर का जोड़ेंगे, नीचे की कढ़ाई को मिलाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। देखिए हम दोनों पार्ट इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये हमने कढ़ाई भी बचा दी है और हमने अपनी चोली भी जोड़ ली है। इसे हम शोल्डर को बाद में फिनिश करेंगे अस्तर को रखने के बाद। अब हम इसे जोड़ेंगे। इसकी कटिंग हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इसमें निशान लगाए हैं। हम इसे भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। देखिए ये हमारा इस तरह अटैच हो गया। इसी तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी चोली जोड़ की अटैच हो गई है। ऊपर से इसके अब शोल्डर नाप करेंगे। शोल्डर हमारे 6.5 के थे लेकिन ये 6 हो गए। हम इसे बढ़ाएंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ का शोल्डर भी हम इसे रख करके फिटिंग कर लेंगे। इस तरीके से फिटिंग करने के बाद अब इसमें हम पफ लगाएंगे। देखिए हमारा ये 38 साइज का पफ है। पफ में हम ठीक सेंटर में एक निशान लगाएंगे बीच में। यहाँ पर एक सेंटर में निशान लगाएंगे। ये हमारा चोली का सेंटर है। इस जगह पर हमें इसे पफ को सेट करना है। बीच में हमको 1 इंची का गैप देते हुए निशान देना है। ये 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। ये हम अब इस सेंटर के हिसाब से हम रखेंगे और इसको ठीक बीच में लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरा पफ अटैच करेंगे। पफ अटैच हो गए, तो सही जगह पर अटैच हुए हैं। चोली की कटिंग हमने ब्लाउज के कढ़ाई के हिसाब से की है। ये हम इस तरह इस पर रखेंगे। सबसे पहले हम इसका गला अटैच करेंगे। ये कढ़ाई में गला काफी बड़ा है, इसको हमें अपने हिसाब से अटैच करना है, तो हमने इसको छोटा कर दिया है थोड़ा। इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस पे एक सिलाई लगाएंगे, वो अस्तर की तरफ लगाएंगे। देखिए हमारा आसानी से सीधा हो जाएगा। गला काफी बड़ा है इसलिए हमने इसको पूरा नहीं लिया है।
इस तरीके से हम अटैच करके कढ़ाई में एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा गला एकदम वहीं पे नहीं लगता है। गला हमारा एकदम परफेक्ट बैठ गया है। अब हम इसमें अटैच करेंगे चारों तरफ सिलाई लगा करके। देखिए हमने ये चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसको अटैच कर दिया है। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इस पट्टी को भी फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इस पट्टी को भी फोल्ड कर दिया। एकदम चोली परफेक्ट बनी है। आपको हमारे सिलने का तरीका और कटिंग करने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो सब मिलती रहें और आप भी सीखते रहें। देखिए अब हम इसे सिलेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट सिलते हैं उसी तरीके से हमने बैक पार्ट को अटैच कर लिया है। जैसे आस्तीन सिलते हैं उसी तरीके से आस्तीन को अटैच कर लिया है। जैसे हम और प्लाजो के बैक पार्ट सिलते हैं उसी तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए हम दोनों तरफ से इसको अटैच करेंगे, इसमें चेन लगाएंगे। अब हम इसमें चेन लगाएंगे। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। देखिए दोनों पार्ट अटैच हो गए, इसमें चेन भी लग गई। अब हम इसमें आस्तीन लगाएंगे। देखिए हमारी आस्तीन सीधी हुई रखी है। जिस तरीके से हम आस्तीन और प्लाजो को जोड़ते हैं उसी तरीके से जोड़ के रखी है। सेंटर पर हम एक कट लगाएंगे, आस्तीन को सीधा करेंगे और फिर हम इस तरीके से इसमें मिला के देख लेंगे हमारे शोल्डर बराबर हैं या नहीं। देखिए बिल्कुल बराबर है। बगल में जब हमारी सिलाई आएगी तो हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। आस्तीन वाला भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी आस्तीन जोड़ देंगे। दोस्तों इन ब्लाउजों को बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो इनमें कढ़ाई बहुत होती है, कढ़ाई भी बचानी पड़ती है हमको। हमें अपनी सुई भी बचानी पड़ती है। अगर स्टोन पर सुई आ गई तो हमारी सुई भी टूट जाती है। जैसे वो बाजू लगाई थी इसी तरीके से हम इसको लगा देंगे।
देखिए हमारी दोनों बाजू अटैच हो गई है। अब हम इस पर डोरी लगाएंगे, 2.5 इंच पर टिक कर लेंगे, डोरी लगा देंगे। देखिए दोस्तों ब्लाउज मेरा सिल के रेडी हो गया है। लटकन लगा दिए है मैंने, डोरी लगा दी है, आस्तीन भी लग गई है। दोस्तों फिनिशिंग लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सिलाई करने से हमें फिनिशिंग नहीं आती है कपड़े में। हम बार बार जब किसी कपड़े को सिलेंगे तभी कपड़े में फिनिशिंग आएगी। दोस्तों ये आप मेहनत करते ही रहें, अगर सीखना चाहते हैं तो बार बार सिलें, हिम्मत ना हारें। देखिए मेरी सिलने का तरीका आपको कैसा लगा, मेरा काटने का तरीका कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सीखते रहें, आप भी तरक्की करें।